दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी के मामले पर सीबीआई की छापेमारी के बाद अब बीजेपी और आप एक दूसरे पर हमलावर हैं। आपने आरोप लगाया कि छापेमारी भ्रष्टाचार रोकने के लिए नहीं बल्कि केजरीवाल को रोकने के लिए की गई। उधर सीबीआई ने कल इस मामले में कुछ आरोपियों से पूछताछ की और सूत्रों के मुताबिक ये पूछताछ देर रात खत्म हो गई है। पूछताछ के दौरान आरोपियों के लिखित बयान दर्ज किए गए हैं और सीबीआई के सूत्र ये भी बताते हैं कि जल्द इस मामले के अन्य आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर में 15 आरोपियों के नाम लिखे हैं। शुक्रवार को दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी 2021-22 को लेकर सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 31 जगहों पर छापेमारी की। सिसोदिया के घर 14 घंटे रेड चली। शनिवार को एक बार फिर मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कहा कि ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए किया जा रहा है। मुद्दा तो करप्शन है ही नहीं। अगर मुद्दा करप्शन होता तो आज सीबीआई और ईडी प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित किए गए उस महामार्ग के घोटालेबाजों को पकड़ रही होती, उनके घर रेड कर रही होती, जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि प्रधानमंत्री जी ने जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया 5 दिन में धंस गया। इनकी परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे, इनकी परेशानी ये है। माननीय अनुराग जी से उधर बीजेपी से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद मनोज तिवारी और आदेश गुप्ता ने एक बार फिर प्रेस वार्ता कर आप पर हमला बोला। कहा कि ये रेवड़ी और बेवड़ी सरकार है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। मनीष सिसोदिया जी बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में ठेके की अगर अनुमति नहीं होती थी तो आपने क्यों दी? ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्या आपने ठेका दिया या नहीं? मनीष सिसोदिया ने अब अपने नाम के स्पेलिंग भी शायद चेंज कर लिए हैं। अब इनका अगला आ गया है MONEY, मनी। कमाई करो और चुप रहो। उधर सीबीआई ने छापेमारी के दौरान शराब कारोबारियों, आबकारी अफसरों और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के यहां से जो दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद करने का दावा किया है, उनकी जांच की जा रही है। सीबीआई ने शनिवार को कई आरोपियों से पूछताछ भी की। हालांकि मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए फिलहाल सम्मन जारी नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के वक्त 2 आरोपी दिनेश अरोड़ा और विजय नायर विदेश में थे। विजय नायर ने एक बयान जारी कर कहा कि वो सीबीआई अफसरों के संपर्क में हैं और जब उन्हें बुलाया जाएगा वो जांच में शामिल होंगे। इस केस में दिल्ली के डिप्टी सीएम समेत कुल 15 आरोपी हैं, जिनमें कई आरोपियों से सीबीआई पूछताछ कर रही है। हालांकि सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक ये अब तक साफ नहीं कि ये घोटाला कितने रुपए का है, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि घोटाले के नाम पर राजनीतिक छींटाकशी बढ़ती जा रही है। मनीष सिसोदिया खुद को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं तो बीजेपी उन्हें कट्टर बेईमान बता रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान में बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने अलवर जिले में बहुत ही विवादित बयान दिया। पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि ये पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा। अब तक तो हमने 5 को मारा है और कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है कि मारो, जमानत भी करवा देंगे और बरी भी करवा देंगे। बीजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। चाहे लावणी में मारा और चाहे भैरोड में मारा, चाहे बीजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। ये इस एरिया में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है, वरना अब तक तो हमारे लोगों ने, मैंने खुलम खुला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को। जो किसी की वो तस्करी करें, खुलम खुला छूट दे रखी है, वो बरी भी करवाएंगे, जमानत भी करवा दी। आंदोलन चलाने वाले चलाते हैं, आंदोलन का रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। इस मामले को लेकर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह।
बीजेपी के जो पूर्व एमएलए है रामगढ़ से ज्ञानदेव आहूजा, उनका ये बयान सामने आया है जहां पर वो कथित रूप से ये कह रहे हैं कि हमने 5 मारे हैं और वो ललवंडी और बहरोड का नाम लेते हैं। ये दोनों जगह इसलिए चर्चित हो गए थे क्योंकि यहां पर रकबर खान की लिंचिंग हुई थी ललवंडी में और पहलू खान की लिंचिंग हुई थी बहरोड में। दोनों में एक ही चीज था कि वो गाय लेकर जा रहे थे और बताया जा रहा है कि भीड़ ने उनको लिंच किया था। लेकिन ये जो वीडियो आया है उनका सामने जो आया है विवादों में है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये है कि ज्ञानदेव आहूजा वहां पर गए थे, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे और कुछ पार्टी वर्कर्स से बात कर रहे थे। पार्टी वर्कर्स का कहना था कि हाल ही में एक हिंदू जो वेजिटेबल सेलर था उसकी लिंचिंग को लेकर हमको एक अभियान और एजिटेशन शुरू करना चाहिए वहां पर। तो उस पर वो रोक कर कहते हैं कि हमने तो 5 मारे हैं, इस तरह से उन्होंने कहा है। ये वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया है। अब इसने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है इस वीडियो ने। जो राजस्थान के पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने ये वीडियो ट्वीट कर दिया है और साथ ही में अब बीजेपी बैकफुट पे नजर आ रही है। इसमें जो बीजेपी के वहां पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि ये ज्ञानदेव आहूजा के खुद के व्यूज हो सकते हैं, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही अब ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ 153A यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने को लेकर एक केस भी अब दर्ज हो गया है गोविंदगढ़ के अलवर के थाने में। उधर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ज्ञानदेव आहूजा के इस बयान को लेकर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अब तक 5 हमने मारे हैं, कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है, मारो जमानत हम करवाएंगे। शब्द राजस्थान बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के हैं। बीजेपी के मजहबी आतंक व कट्टरता का और क्या सबूत चाहिए? पूरे देश में बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। नोएडा में गालीबाज कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी के समर्थन में आज त्यागी समाज की महापंचायत हो रही है और इससे पहले कल त्यागी समाज ने एक फ्लैग मार्च भी यहां पर किया। नोएडा पुलिस ने महापंचायत को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और कई सड़कों को कुछ घंटे के लिए बंद किया गया है। कुछ रूट्स डाइवर्ट भी किए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों अपने पड़ोस की महिला के साथ बीजेपी के कथित नेता श्रीकांत त्यागी ने बदसलूकी की थी। श्रीकांत त्यागी पर अपने घर में अवैध निर्माण का भी आरोप लगा था, जिसके बाद हंगामा होने पर प्रशासन ने ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण तोड़ दिया था। फिलहाल श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल में है। हमारे देश में जातिवाद जैसी समस्या जड़ों में है और आए दिन कोई ना कोई इस जहर का शिकार हो रहा है। राजस्थान के जालौर में अनुसूचित जाति के छात्र की शिक्षक की पिटाई से मौत का मामला सामने आया और अब उत्तर प्रदेश से खबर आई है श्रावस्ती जिले में फीस के लिए अध्यापक ने एक दलित छात्र को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। वहीं मुजफ्फरनगर में प्रधान ने पिछड़ी जाति के एक शख्स की चप्पल से पिटाई की। सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। श्रावस्ती जिले के एक प्राइवेट स्कूल में सिर्फ 250 रुपए स्कूल फीस न अदा करने पर नाबालिग दलित छात्र ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा की बेरहमी से पिटाई हुई। मेडिकल कॉलेज बहराइच में 10 दिनों तक इलाज के बाद छात्र की मौत हो गई। परिजनों को अध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रदर्शन करना पड़ा। 3-4 दिन फीस लेट हो गया था, महीना पूरा हो गया था, तो उन्होंने उसको टॉर्चर किया कि मतलब फीस लेके आओ। तो हमारे घर पे पैसे थे नहीं उस समय। तो मेरे पास आया, बताया कि मेरे को मार रहे हैं, तो मतलब फीस देने के लिए तो मैं वहाँ का जो प्रिंसिपल थे मैंने उनको बोला कि ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे आपके पास। अनुपम पाठक ने जो वहाँ क्लास में जो पढ़ाते थे, फिर उनको जो प्रिंसिपल थे उनको नहीं बताया कि तुमने मेरे वहाँ से ऑनलाइन पैसे आ गया है। जब मेरे पास पैसे नहीं थे मैं बोला 2-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद दे दूंगा। कुल 250 रुपये महीने फीस था। 2 महीने का मैंने फिर बाद में 2 महीने का इकट्ठे दे दिया। कितने महीने की फीस के लिए? 1 महीने के लिए 250 रुपये के 250 रुपये के लिए। पुलिस ने मामला बिगड़ता देख आरोपी शिक्षक को हत्या की धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया है। छात्र के चाचा द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें अंकित किया गया है कि स्कूल के एक टीचर द्वारा उस छात्र को 8 अगस्त को मारा पीटा गया था। उक्त संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जाए।
ये तस्वीरें नए भारत की एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती हैं। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर के ताजपुर गांव की हैं। गांव के ऊंची जाति के प्रधान शक्ति मोहन से एक दलित युवक की कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दलित युवक को प्रधान ने अपने घर पर बुलाया और उसे चप्पलों से पीटा। इस दौरान प्रधान ने अभद्र और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। वीडियो वायरल होने के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपी प्रधान को हिरासत में ले लिया है। सोशल मीडिया पर थाना छपार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति की पिटाई की जा रही है। उक्त वीडियो में दिख रहे लोगों को चिन्हित कर तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है तथा आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। ये दोनों मामले दर्शाते हैं कि आजादी के 75 साल में हम चांद तक पहुंच गए, लेकिन जाति का जहर अब भी हमारे समाज की एक सच्चाई है। इन दोनों मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है, समय रहते कार्रवाई की है, लेकिन फिर भी परिवार वाले संतुष्ट नहीं है और हम हमेशा पुलिस को, प्रशासन को दोष नहीं दे सकते हैं। ये जो जातिगत बैर है, ये हमारे जहन में, अगर समाज को बदलना है, इन वाकयों को रोकना है, तो अपने अंदर बदलाव करना होगा, चाहे वो राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार, लेकिन जाति समाज की सच्चाई है। सहयोगी दिलशाद के साथ सौरभ शुक्ला, NTV इंडिया। मध्य प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल किसी से छुपा नहीं है। अब मुरैना में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही का मामला सामने आया है। मुरैना में एक महिला के सिर पर चोट लग गई थी और घाव पर रुई की जगह सिर पर गर्भ निरोधक का पैकेट लगा दिया गया। ये मुरैना के कोरसा स्वास्थ्य केंद्र की घटना है और बाद में महिला को मुरैना के जिला अस्पताल रेफर किया गया। तो परसों रात को धर्मगढ़ की एक महिला सिर में चोट के कारण CSC कोरसा पे आई थी। वहाँ पे पदस्थ डॉक्टर धर्मेंद्र राजपूत की इमरजेंसी ड्यूटी थी और वहाँ पे वार्ड बॉय अनंत राम की ड्यूटी थी। और डॉक्टर साहब के द्वारा उसका परीक्षण किया गया। डॉक्टर साहब के द्वारा ड्रेसर और उसको वार्ड बॉय को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि गत्ता या हार्ड टाइप की चीज़ कॉटन के ऊपर रख के उसकी पट्टी कर दें, जिससे उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। उसकी गलती और ये है कि उसने कंडोम का पैकेट उसके ऊपर रखा है। उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। BMO कोरसा के द्वारा भी क्या है, शैलेन तोमर डॉक्टर को इंक्वायरी दी गई है, वो जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पूरा वीडियो मैंने देखा है और CMHO को इसके लिए बातचीत की है, तो इसमें भी जांच जारी है और बस ये देखा जा रहा है कि वास्तव में ये क्या हॉस्पिटल से, निजी या शासकीय हॉस्पिटल, कहीं से भी रेफ़र होकर आया है क्या, और अगर ये किसी हॉस्पिटल के माध्यम से रेफ़र होकर आया है तो उसको जांच में ले लिया गया है। इसमें भी अभी कोई दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 22 साल के युवक का शव मिला। कनाडा के लिए वीजा ना मिलने के चलते ये युवक परेशान था और कुरुक्षेत्र में नहर में से जो है इस युवक का शव मिला। विडंबना यहां पर यह है कि आत्महत्या के अगले दिन युवक का वीजा जो है वो इश्यू किया गया। ये परसों सुबह लड़का घर से निकला था और इसकी बाइक और चप्पल जो कुलडी पुल है उससे लगभग 500 मीटर आगे मिली थी और परिवार वालों को और हमें भी डाउट था भाई ये नदी में ना कूद गया। कल से, परसों से इसके प्रयास जारी थे। अभी इसकी डेड बॉडी मिली है, परिवार वालों ने शनाख्त कर लिया और हम अभी इसके तुरंत कागजात वगैरह तैयार करके कार्रवाई परसों ही हमने कर दी थी। अभी इसका पोस्टमार्टम करवा के अपना परिवार के हवाले कर देंगे संस्कार के लिए। पंजाब के संगरूर में एक किसान ने अपने सपनों का घर बचाने के लिए जो तरकीब अपनाई उसकी हर जगह पर चर्चा हो रही है। दरअसल सुखविंदर सिंह नाम के किसान का घर दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के रास्ते में आ रहा था। इसके चलते 1 करोड़ से ज्यादा की लागत वाला घर ना टूटे, इसके लिए उन्होंने लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। कारीगरों ने घर को 2 महीने में 250 फुट से ज्यादा शिफ्ट कर दिया है। अभी 250 फुट और शिफ्ट होना बाकी है। इस काम में 40 लाख रुपए का खर्च आएगा।